पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में हालात तेजी से विस्फोटक होते जा रहे हैं और जो हालात वहां पर बने हुए हैं, सोशल मीडिया पर वहां की तस्वीरें और फोटोज खूब ज्यादा वायरल हो रही हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक गुस्से की आग जो है वो बुरी तरीके से भड़की हुई है। सड़कों पर लोग जो हैं वो पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सेना के खिलाफ गुस्सा लोगों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ सेना के खिलाफ लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। जिस इलाके में पाकिस्तान दुनिया के सामने आजाद कश्मीर के रूप में उसको बताता है, आज वहीं पर लोग खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। आज वहीं से तस्वीरें पाकिस्तान के खिलाफत वाली सामने आ रही हैं, जहां पर लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होकर पाकिस्तान की सरकार और सेना पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज लोग जो हैं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक न्याय और बुनियादी सुविधाओं तक के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर पटी पड़ी हैं वो ये दिखाने में अपने आप में काफ़ी हैं कि किस तरीके से पीओके में लोग परेशान हैं और पाकिस्तान की सरकार से छुटकारा चाहते हैं। हालात इतने ज़्यादा तनावपूर्ण वहाँ पर हो गए हैं कि पूरे इलाके में इंटरनेट की सेवा तक बंद करनी पड़ गई है। आपको बता दें कि अतिरिक्त फोर्स को वहां पर तैनात किया गया है और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की खबरें भी सामने आ रही हैं। पूरे आंदोलन की अगुवाई जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC कर रही है, जो व्यापारियों, छात्रों, वकीलों और सिविल सोसाइटी समूहों का एक बड़ा मंच माना जाता है। इस संगठन ने 38 मांगों को लेकर 9 जून को बड़े लॉकडाउन यानी कि आज बड़े लॉकडाउन को लेकर ऐलान किया और ऐसे में तस्वीरें वहां से जो आज सामने आ रही हैं वो देखकर साफ तौर पर दिख रहा है कि लोगों के अंदर गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि पाकिस्तान लगातार उनके खिलाफ, उनके साथ राजनीतिक धोखा कर रहा है और पिछले साल हुए मुजफ्फराबाद समझौते को भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। ऐसे में लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान सिर्फ पीओके के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यहाँ रहने वाले नागरिकों को बिजली, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तक नहीं मिल पा रही हैं। तनाव उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब रावलकोट में प्रदर्शनकारी शाहजेब जो है उनकी मौत हो गई। उसके बाद हजारों संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, उनके जनाजे और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। JAAC नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भीड़ पर सीधे फायरिंग कर दी। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों की संख्या को लेकर भी अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं और इसको लेकर लोगों में गुस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से सख्ती लोगों के साथ बरती जा रही है वो भी लोग गलत बता रहे हैं। कुछ स्थानीय संगठनों का दावा है कि दर्जनों लोग अभी तक मारे गए हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में ये संख्या काफी कम बताई गई है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की बात भी सामने आई है। रावलकोट की सड़कों पर हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि कई प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच काफी ज्यादा झड़पें साफ तौर पर सीधी सीधी दिखाई दी हैं। और जो स्थानीय रिपोर्ट है उनके मुताबिक गुस्साई भीड़ ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है, जिसमें कई पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों के भी मारे जाने की खबर सामने आई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान ने अतिरिक्त रेंजर्स और इसके साथ ही फेडरल पुलिस बलों को भी तैनात किया है ताकि हालात को काबू में पाया जा सके, जबकि कई रास्तों पर कंटेनर और बैरिकेड लगाकर आवाजाही को भी लिमिटेड कर दिया गया है ताकि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। JAAC का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने की कोशिश कर रही है और संगठन को आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद ये गुस्सा फूटा है। पाकिस्तान प्रशासन का ये भी कहना है कि JAAC की गतिविधियां कानून व्यवस्था और इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी जो वहां पर मौजूद हैं वो मानवाधिकार और तमाम समूहों का कहना है कि ये जो आंदोलन है ये पूरी तरीके से सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, जिसमें बलपूर्वक उन लोगों को दबाया जा रहा है। पीओके में लोगों के गुस्से की बड़ी वजह जो है वो भी हम आपको बताते हैं। कई सारी वजह हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई और बिजली संकट का है, क्योंकि वहां पर लोग बहुत परेशान हैं इन समस्याओं से। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि नीलम और झेलम जैसी जो नदियां हैं उन नदियों पर बने बड़े प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को फायदा मिलता है, लेकिन स्थानीय लोगों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत है। आटे और ज़रूरती सामान जो उनके हैं, जो ज़रूरत के सामान हैं, खाने के सामानों की बात की जाए
बजाय उनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। लोग सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो सरकार है उस पर आरोप ये भी लग रहा है कि वह पीओके की रणनीति को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहती है और स्थानीय लोगों की आवाज को दबाने के लिए बाहरी प्रभाव का भी इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में 38 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं। पत्र में सिर्फ आर्थिक मुद्दे ही नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार की भी मांग शामिल की गई है, जिसको लेकर वहां के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और काफी नाराज हैं। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि पीओके में ज्यादा स्वच्छता लोगों को मिले, यानी कि उनकी जो जिंदगी है वो आसान हो जाए, गलत टैक्स जो है वो हटाए जाए, सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली विशेष सुविधाएं जो हैं उनको खत्म किया जाए, बेरोजगार युवाओं को अवसर दिए जाएं और पाकिस्तान की फेडरल नौकरियों में स्थानीय लोगों के आरक्षण को और ज्यादा बढ़ाया जाए। इसके अलावा लकड़ी तस्करी का भी एक मुद्दा है, उसको रोकने की भी बात उस लेटर में की गई है, जिसमें 38 मांगे रखी गई हैं। टोल प्लाजा हटाने की मांग की गई है, छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने की व्यवस्था की बात की गई है, स्थानीय बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव जैसी मांगे भी उठाई गई हैं। यानी कि जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में जो तमाम समस्याएं आती हैं उनको लेकर इसमें मांगे रखी गई हैं। स्थिति फिलहाल इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है कि पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग यानी कि HRCP ने भी चिंता इस पर जताई है। आयोग ने ये साफ कहा है कि किसी सामाजिक राजनीतिक संगठन को आतंकवाद कानूनों के तहत प्रतिबंधित करना गंभीर सवाल खड़े करता है और सरकार को दमन के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता इस पूरे मामले को लेकर बढ़ रही है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए जो है लोगों को पीओके में यात्रा करने से सावधान रहने की सलाह दी है, क्योंकि वहां के हालात लगातार हम आपको बता ही रहे हैं कि किस तरीके से बिगड़े हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान जिस पीओके को आजाद बताता है वहां पर आखिर लगातार इतने विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, वहां पर आखिर इतनी ज्यादा समस्याएं क्यों हो रही हैं, लोग क्यों परेशान हैं, क्यों सड़कों पर उतरे हैं। राजनीतिक अधिकारों और आर्थिक असमानता, संसाधनों के शोषण और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर जनता में खुलकर गुस्सा सामने आ रहा है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान की सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई समाधान नहीं निकलता है तो पीओके में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अब ऐसे में जो अक्सर कश्मीर को अपना बताता है पाकिस्तान, जो पीओके को अपना बताता है, आजाद बताता है, वहां पर ये स्थिति है तो सवाल खड़े होते ही हैं। पाकिस्तान की हालत खराब है सो है, उसके अलावा पीओके में जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है उस पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर तो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा इसको लेकर जानकारी है, इतनी ज्यादा खबरें आ रही हैं, इतनी ज्यादा वीडियोस और फोटोज वहां से सामने आ रहे हैं जो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। आप इस पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं और पाकिस्तान के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि जब आपकी इतनी बुरी हालत है उसके बाद भी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हैं? अपना भी हमें पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। नमस्कार।